मिथिला में इतनी भीड़ क्यों है आज? भगवान परशुराम, ये मेरी पुत्री सीता के विवाह का स्वयंवर है। यहाँ पर उपस्थित सभी राजागण, मैं सभी को चेतावनी देता हूँ, जिस किसी ने मेरे आराध्य शिव का यह धनुष तोड़ा है, उसे तत्काल मेरे सामने लाया जाए। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष क्या टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई दुनिया तोड़ी, उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा के छोकरे, तू तरी घोष में बात कर। इस समय में सम्मानित शिव धनुष को बच्चों की दुनिया के बराबर समझता है। तू नहीं जानता जो वो शिव धनुष है जिससे स्वयं शिव ने त्रिपुरारी का वध किया था। मुनिवर, आपको धनुष और धनुष में फर्क नजर आता होगा, मगर हमें नहीं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना तो हमारा नित्य क्रम है। हाँ, खिंचाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, मगर आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें तो उनका कोई दोष नहीं। लगता है तू अपनी माता को विभूति बनाना चाहता है। मैं तो तुझे अभी तक ये भी देगा रोज बालक समझकर छोड़ता रहा, और मैं भी आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हमारे कुल में गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाते, उनकी रक्षा करते हैं। सच अतिष्ठ निरंकुश बालक, लगता है तूने मुझे भी एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता मैं बाल ब्रह्मचारी अधिक्रोधी वो परशुराम हूँ, जिसने पर इस धरती को क्षत्रियों से भीग कर ब्राह्मणों को दान में दिए। मुनिवर, आप बार बार हट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है एक दुधमुहा बालक फूंक मार कर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। मुनिवर, जो अधिक वीर होते हैं अधिक बातें नहीं किया करते, वार करते हैं वार। यह कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने के बजाय अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें पकाने लगते हैं। यदि सुदंड बालक की रक्षा चाहते हो, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। बस अब कोई मुझे दोष न देना, जो बालक नीचे ही मरण आ रहा है। मुझे तो आश्चर्य है कि मेरे कुठार के आगे आने पड़ी अभी तक जीवित कैसे है। और मुझे भी आश्चर्य है कि कोई मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात करे और वो मेरे बाणों से अब तक जीवित रह जाए। प्रभु, आप तो सहज सुजान है, बालक की बातों को ध्यान में न धरिए। और फिर इसमें तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथों ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए, मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए, या फिर क्रोध, या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका ये क्रोध शांत होता है, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तू भी मुझे कुछ कम धूत नहीं दिखाई देता। एक तो तेरा छोटा भाई बार बार मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल छीन करना चाहता है। तू क्या जानता है, तेरा नाम राम है तो तू परशुराम का सामना करेगा। तो उठा सच और युद्ध कर मेरे साथ, वरना तुझे और तेरे भाई को भी यही मार डालूंगा। प्रभु, यदि हमें कोई रण में ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम क्षत्रियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण तो हमारे लिए सदा पूज्य हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो फिर आपकी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? आपके और मेरे बीच में युद्ध कैसे हो सकता है? प्रभु, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। कदाचित आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। विप्रवंश की अश प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराए। राम, ये धनुष लो। ये धनुष मेरे पितामह को धरोहर स्वरूप मिला है। यदि तुम इसमें बाण संधान कर लो तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। प्रभु, आप तो जानते हैं ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरी गुरु विश्वामित्र की बहन के पौध, इसलिए ये बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप ही मुझे बताइए, मैं इससे किसका नाश करूं? आपके सर्वत्र मनोगति से आवागमन करने की शक्ति का, या फिर जो आपने अपने तपोबल से पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका? राम,
उससे मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न करना, क्योंकि जब से मैंने यह धरती अपने गुरुदेव कंचों को दान में दी है, तब से मैं इस धरती में रात्रि में विश्राम नहीं करता। नाश करना ही है तो मेरे पुण्य लोगों को करो, उससे नाश होगा मेरी कीर्ति का, और कीर्ति से उत्पन्न ये अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न ये मेरा ये क्रोध, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जनक, ऐसा अवसर सदियों में एक ही बार आता है। अपनी पुत्री सीता का विवाह धूमधाम से करो। राम तुम्हारी सदा जय हो।